हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। इस शो की खासियत ये है कि यहाँ आपको सोशल मीडिया की खबरें दिखाई जाती हैं और पूरे होशो हवास में दिखाई जाती हैं। यहाँ दीपक तले अंधेरा नहीं होता। हम यहाँ कई बार खाने और पीने की बातें भी करते हैं। खाना मतलब सोशल मीडिया पर वायरल स्ट्रीट फूड्स के वीडियोज और पीने में चाय पर अत्याचार के वीडियोज। मैं जहां पहुंचाना चाहता था उम्मीद है आप वहां पहुंचे होंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप किसी जिम्मेदार जगह पर हैं, कुछ बड़ा हो रहा है और कई लोग आपको देख रहे हैं तो आपको नशे नहीं करने चाहिए। हम एंकर नहीं वर की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक शादी ऐसे ही उसट हो गई। काहे के लड़का स्टेज पर शराब पी कर आया था। बाद में बताते मिला कि शराब नहीं पी थी, बियर पी थी और पूरा नहीं पिया था, ओनली इतना सा। माने बता रहे थे कि लिटिल लगा ली थी। अब क्या हो सकता है, शादी तो होने से रही। लड़की का कहना है कि स्टेज पर ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद वहाँ पर आप शब्द बोले। नहीं ना शब्द बोला हूँ ना कुछ बोला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक कर रखी थी आपने? नहीं, ड्रिंक नहीं कर रखी थी। देखिए नॉर्मली बियर है, उन्हें वो पता है कि मैं पी लेता हूँ, बट बियर को भी मैंने पूरा नहीं पिया है ना, ओनली इतना सा नॉर्मली। अब वो भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वप नहीं है ना कुछ भी ऐसा है। चलिए इनको इनके हैंगओवर के साथ छोड़ के आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। यूपी पुलिस का वो चेहरा जिस पर वो फैक्ट चेक का लाल घेरा मार के भ्रामक भी नहीं कह सकते। पंजाब के सीएम के आगे डीजे बजाने की लिपिकीय त्रुटि पर क्या बवेला मचा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रचार पर जो खर्चा हुआ वो सही या गलत, और पिकॉस में दिखाएंगे एक वीडियो जो बताएगा कि बहादुरी का असली मतलब क्या होता है। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। #CBSE फिजिक्स ट्रेंड हो रहा था। पक्का बच्चों की परीक्षा चल रही होगी। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे, उसी की शिकायतें हो रही थी। टर्म 1 की परीक्षाएं देके बच्चे बोले कि इस परीक्षा के बाद माँ बाप हमसे डिसअपॉइंट होंगे, रिश्तेदार जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन डोमिनोज में नौकरी पक्की है। ये बच्चों का परीक्षा इतनी बुरी थी कि पकौड़े तलने पड़ेंगे, ऐसा कहने का तरीका था। कहा गया कि क्या CBSE हमारी तुक्का मारने की क्षमताएं जांचना चाहती है। 2 ट्रेवलर्स इन बस वाले मीम्स का प्रयोग हुआ। कोई बोला क्या था आज का पेपर, 90 मिनट्स में इतने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेगा। कोई किसी ने प्रार्थना की कि CBSE फिजिक्स प्लीज अगले सेशन वाले बच्चों के साथ ऐसा क्राइम मत करना। JEE की परीक्षा की CBI जांच की मांग राजस्थान के अभ्यर्थी कर ही रहे थे, तभी पता लगा कि राहुल गांधी 12 दिसंबर को जयपुर जाएंगे। तब बारी थी रीट वालों की। उनकी ओर से कहा गया रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करो। यही हैशटैग भी चला और छात्र कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को जयपुर में वो पैर भी नहीं रखने देंगे। #राहुल गांधी गो बैक ट्रेंड भी साथ में चलते दिखे। पोस्टरों को मीम और मीमों को पोस्टर बनाया गया। कहा गया कि हम रीट में पोस्ट बढ़ाने को कह रहे हैं, संसद में सीट बढ़ाने को नहीं कह रहे। अर्ज किया है कि वो भी कहाँ बढ़ पा रही है। लोगों ने लिखा जो बेरोजगारों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो कोई बोला राहुल जी एक तरफ आप अपने आप को युवा हितैषी बताते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत जी बीएड के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। नारेबाजी सरकारों को तभी तक अच्छी लगती है जब तक चुनावी रैलियों में हो और उनकी सरकार बनाने के लिए हो। ऐसा ही कुछ हुआ पंजाब के नए सीएम के साथ। पंजाब पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की ओर से यह आदेश जारी हुआ था कि जहां भी नारेबाजी हो रही हो या प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो रहे हों वहां डीजे सॉन्ग या धार्मिक गाने बजा दिए जाएं ताकि मुख्यमंत्री इन नारों को नहीं सुन सके। मतलब सोचिए कैसा ही मंजर होगा कि कहीं कोई अपनी मांगों के लिए नारे लगा रहा हो और सीएम को क्या सुनाई दे रहा होगा, चंदी कुड़ी बदला दिवैन सारे तेनू बिजली बिजली कैन, या फिर कोई धार्मिक गाना बज रहा होगा। वैसे आइडिया था बड़ा मस्त। कहीं भी प्रोटेस्ट हो तो मस्त डीजे बजवा दो, ना कोई चैनल दिखा पाएगा ना सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट के वीडियो जा पाएंगे। काहे कि वीडियो में ऑडियो बजते ही म्यूजिक कंपनियां स्ट्राइक मार देंगी कॉपीराइट का। एक प्रदेश की सरकार तो सोच रही होगी कि हमको पहले ये आइडिया काहे नहीं आया। वैसे एक ये जो नई नई मुश्किलें चली हैं तो इन नई नई मुश्किलों के सरकार को ऐसे ही समाधान खोजते रहने चाहिए। जैसे कहीं पे मान लीजिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हों तो आप क्या करिए कि वहाँ पे HC वर्मा पढ़ाने लगी, वो छात्र भाग जाएंगे। कहीं कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हों तो किसी से कहलवा दीजिए कि चाय सुट्टा ब्रेक का टाइम हो गया है, सब वहाँ से भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहीं टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हों तो बगल में मिड डे मील बनवाने लगी है, वो ट्रॉमा के चक्कर में भर के एकदम भाग ही जाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी हम ऐसी कल्पना की उड़ान पे जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। काहे कि आदेश वापस ले लिया गया और कहा गया
कि लिपिकीय त्रुटि हो गई। लिखा तो ये गया था कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की जाए ताकि लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री सुन सकें। सही बात है, एकदम सेंस बन रहा है, बिल्कुल लिपिकीय त्रुटि ही हुई होगी, मतलब मना ही नहीं कर रहे। अकाउंट हैक होने और लिपिकीय त्रुटियों के केस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। आप इन पे क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनसे कैसे बच सकते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया एक शब्द बेटी बचाओ। हमने सोचा जन जागरूकता कोई नया अध्याय जुड़ रहा होगा इतिहास में। खोजा तो मामला कुछ और निकला, एकदम प्रचार जीवी टाइप सीन था। लोकसभा में महिला सशक्तिकरण समिति की रिपोर्ट आई। बताया गया कि बहुत से राज्यों में इसके हाल सही नहीं है। लगभग 80% सिर्फ प्रचार पे खर्च हुआ। योजना के बड़े सारे उद्देश्य थे कि लिंग अनुपात, लैंगिक असमानता दूर होगी, लड़कियां उच्च शिक्षा पाएंगी, उसी क्रम में कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण वगैरह मिलते। जिलों में क्या होता कि शुरुआती सालों में जन्म लेने वाली बच्चियों के नंबर्स बढ़ते, माध्यमिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन बढ़ाना था, उसके भी कुछ ऐसे डेटा थे कि इतने % तक बढ़ाना है। बहुत सारे इवेंट कराने थे, उसमें खास चुने हुए इलाकों में, जिलों में, स्कूलों में शौचालय बनवाना समेत बहुत सारे काम थे। समिति ने क्या कहा कि प्रचार की जरूरत तो थी सब में, लेकिन बाकी के उद्देश्य भी देखने चाहिए थे। 79 लगभग 80% के आसपास खर्चा सिर्फ प्रचार में हुआ। अब इसी पर बमचक कटी है। लोगों ने सीधे भाजपा सरकार पर ब्लेम मारा कि भाजपा सरकार ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बजट का 79% केवल विज्ञापनों पर ही खर्च कर डाला है। अब विश्व गुरु भारत में बेटियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और पढ़ाई के लिए क्या बचेगा? किसी ने लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 80% फंड अपना थोबड़ दिखाने में खर्च कर दिया साहब ने। 5 साल में मंजूर 848 करोड़ में से 678 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। फेसबुक पर लोग विज्ञापन जीवी भाजपा सरकार लिख के कच्चा पक्का सच झूठ लिखते हुए मिले। लोग काउंटर में ये कहते मिले कि वो अवेयरनेस कैंपेन है, उसमें प्रचार के लिए ही पैसे खर्च होने थे, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ऐसी बातें लोगों ने लिखी। अवेयरनेस के क्रम में ये शायद दूसरे उद्देश्यों से अवेयर नहीं हो पाए। लोग बोले ऐसे ही ज्यादातर मामलों में हो रहा है। सरकार का बहुमत पैसा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ एक आदमी को महान स्थापित करने में खर्च हो रहा है और इस आतिशबाजी से प्रभावित गरीब और मध्यम वर्ग वाह वाह करने में लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाने के इंचार्ज का वीडियो है जिसमें वो एक युवक को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। सबसे खराब बात यह है कि युवक का बच्चा उसकी गोद में है। वो कह रहा था कि बच्चे को चोट लग सकती है, ना पीटने की बात भी कहता है, लेकिन सामने जो पुलिस वाले थे वो नहीं रुकते हैं, लाठियां भांजते जाते हैं। देखिए वीडियो में नजर आने वाली बर्बरता। लोग लिख रहे हैं लोकतंत्र में लोग की औकात बताती कानपुर देहात की पुलिस। कल को इस आम इंसान की छाती से चिपका बच्चा बाप को पिटता देख के बच्चा अपने लिए खुद का संविधान गढ़ ले तो आश्चर्य क्या। किसी ने कहा दरोगा जी इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, क्या बच्चा अपराधी है? कानपुर देहात में बच्चे का पिता कर्मचारी नेता है, अस्पताल में हड़ताल कर रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बच्चे से ये सुलूक। संवेदनाओं पर सवाल हुए कि कानपुर देहात पुलिस आज हैवानियत के चरम पर आ गई है। धरना दे रहे शख्स को पीटा, करीब ही एक शख्स की छाती से छोटा बच्चा लिपटा था, उसे कई लाठियां मारी, बच्चे को खींच रहे हैं। ये संवेदनाएं बेचकर आते हैं क्या? फोर्स में कोई इनको देखने वाला नहीं है क्या? पुलिस की सफाई भी आई। एसपी ने बताया कि रजनीश शुक्ला ने अपने 100 और 150 कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी थी। डॉक्टर्स को रोक रहे थे, पुलिस आई तो उनको भी बंद करने लगे। थानाध्यक्ष को अंगूठे को उनके अपने दांतों से काट लिया, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। खैर बाद में थानेदार लाइन अटैच हो गए, लेकिन लोग पूछते रहे, सवाल उठते रहे। खुद भाजपा के नेता वरुण गांधी ने लिखा कि सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, यह नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। पुलिस की सफाई और वीडियो में दिखे बर्बरता पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। सोशल लिस्ट में आप बारी ही पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं एक वीडियो। इसमें जो भाव हैं, जो इमोशन है, उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुन्नूर में हुए हादसे में ब्रिगेडियर LS लिद्दर की भी मौत हुई। उनकी पत्नी कुछ कह रही हैं, बस ये सुन लीजिए, गुन लीजिए, क्या ही कहें। He was larger than life, everybody knows that। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार मांगते थे। So probably that is why people are also mourning my loss, but we must give him a good farewell, a smiling send off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जो तिरंगा लटकाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो
गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस। जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी, कब तक वापस? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले।